नमस्कार। अगर देश की सेवा करने का सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। तो चलिए आज इसी के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। ये भर्ती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद के लिए। हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को, इसके हर छोटे बड़े पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वैकेंसीज कितनी हैं? देखिए, इस बार कुल 25,487 पद हैं। जी हां, 25,487। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। मतलब हजारों नौजवानों के लिए देश की सेवा का दरवाजा खुल रहा है। और ये वैकेंसी सिर्फ एक फोर्स के लिए नहीं है। यहाँ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जैसी कई जानी मानी फोर्सेज में शामिल होने का मौका है। और एक और अच्छी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों के लिए भी अच्छी खासी संख्या में पद रखे गए हैं, जो वाकई एक बहुत बढ़िया कदम है। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की, जो किसी भी जॉब का एक जरूरी हिस्सा होता है। इस पद के लिए पे स्केल लेवल 3 का है। मतलब सैलरी 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जाएगी। एक शानदार शुरुआती पैकेज है ना? इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले समझेंगे कि यह मौका कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन के क्या क्या स्टेज होंगे, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स। तो चलिए सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से शुरू करते हैं, यानी ये जानना कि इस पद के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए, 3 बेसिक शर्तें हैं। पहली, भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी शर्त है उम्र, मतलब 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, इसी तारीख तक 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस ये 3 चीजें हैं। यहाँ एक अच्छी खबर भी है। कुछ कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी दी गई है। जैसे एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। तो अगर योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम है अप्लाई करना। आइए देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। इन तारीखों को तो कहीं लिख ही लीजिए, बहुत जरूरी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। फीस भरने की आखिरी तारीख है 1 जनवरी 2026। और हां, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो घबराने की बात नहीं, 8 से 10 जनवरी के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके कांस्टेबल जीडी का फॉर्म भरना है। इस बार एक नया और बहुत ज़रूरी स्टेप है लाइव फोटो खींचने का, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। और आखिर में फीस जमा करनी है। फोटो वाला पार्ट बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो याद रखिए, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, रोशनी अच्छी हो, कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है, और कैमरा सीधा आंखों के लेवल पर होना चाहिए। और हां, किसी पुरानी फोटो की फोटो खींचकर अपलोड करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। यह एप्लीकेशन उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। फॉर्म भरने के बाद असली सफर शुरू होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। आइए अब ये समझते हैं कि सफलता के इस रास्ते पर कौन कौन से पड़ाव आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के कुल 4 स्टेज हैं। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि पहला और सबसे अहम फिल्टर है। इसे पास करने वालों का होगा फिजिकल टेस्ट। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स होंगे: रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। हर सब्जेक्ट से 20 सवाल होंगे, मतलब कुल 80 सवाल, और इन्हें हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 60 मिनट। एक बात का खास ख्याल रखना है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएंगे। तो तुक्का लगाने से बचना है और सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देना है जो पक्के तौर पर आते हों। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल फिटनेस की बारी आएगी। पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए यह दौड़ 1.6 किलोमीटर की है, जिसे 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। इसकी तैयारी तो अभी से शुरू कर देनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जरूरी है कि 10वीं का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अगर लागू होता है तो कास्ट या एनसीसी सर्टिफिकेट जैसे सारे जरूरी कागजात पहले से तैयार रखे जाएं।
तो चलिए अब हम इस प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा और कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक बात बिल्कुल साफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर बनेगी। मतलब फिजिकल और मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली खेल तो रिटन एग्जाम का है। हाँ, एनसीसी वालों को बोनस मार्क्स का फायदा जरूर मिलेगा। जाते जाते कुछ प्रो टिप्स। अपना डोमिसाइल यानी निवास स्थान का राज्य और जिला बहुत ध्यान से भरें, ये बाद में बिल्कुल नहीं बदलेगा। सभी फोर्सेस की प्रेफरेंस भरना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी सलाह, आखिरी दिन का इंतजार मत करिए, टाइम रहते फॉर्म भर दीजिए। ये लाइन सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक बार फॉर्म जमा होने के बाद डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को बदलने की कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी हालत में नहीं मानी जाएगी। मतलब एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये थी 2026 एसएससी कांस्टेबल भर्ती की पूरी जानकारी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश की सेवा, सम्मान और अनुशासन से भरा जीवन जीने का एक मौका है। अब सवाल यह है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयारी शुरू की जाए?